जिला पुंछ के सब डिवीजन मेहंडर में साबिक एमएलसी और बीजेपी लीडर एडवोकेट मुर्तजा खान की क़यादत में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर पीडीपी पार्टी के यूथ लीडर सरदार मुनव्वर खान ने अपने साथियों के हमरा पीडीपी को खैराबाद कहकर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। मीटिंग के दौरान सरदार मुनव्वर खान ने अपने खिताब में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी ने अवाम के साथ बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए जो वादे किए थे वो सब झूठे साबित हुए हैं। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहाड़ी कबाइल से बीजेपी हुकूमत की जानिब से दिया गया बुनियादी हक यानी कि एसटी स्टेटस छीनने की कोशिश कर रही है। सरदार मुनव्वर खान ने मुर्तजा खान की क़यादत को सराहते हुए कहा कि वो एक बसीरत रखने वाले लीडर हैं, जिन्होंने हमेशा सरहदी और पसमानदा इलाकों के अवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। इन्होंने कहा कि हम एडवोकेट मुर्तजा खान की तामीरी सोच और अवामी खिदमात से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, ताकि इस खिते की तरक्की व खुशहाली के लिए अमली इक़दामात किए जा सके। इन्होंने मजीद कहा कि इलाके के दीगर नौजवानों और मुअज़्ज़िज़ीन को भी बीजेपी में शामिल होकर अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। इस मौका पर एडवोकेट मुर्तजा खान ने सरदार मुनव्वर खान और इनके साथियों का बीजेपी में शामिल होने पर खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि ये नौजवान एक तामीरी सोच के हामिल हैं, जो हमेशा अपने इलाके की आवाम के मसाइल के हल के लिए सरगर्म रहे हैं। अब बीजेपी पार्टी के प्लेटफार्म से ये मजीद मौसर तरीके से अपने इलाके की खिदमत करेंगे। इन्होंने यकीन दिलाया कि बीजेपी पार्टी इनके साथ एक मजबूत टीम के तौर पर खड़ी है और मिलजुल कर इलाके के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए काम किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। पीडीपी में हम रहे, बड़े जोश व खरोश से जब रहे तो बड़े जोश व खरोश से रहे। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का मैं ब्लॉक सदर भी रहा बालाकोट का। लेकिन जब 40 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एसटी स्टेटस का दर्जा दिया, तो उसके बीच में वाहिदुर रहमान परा साहब भी ट्वीट करते रहे, हमने काफ़ी बर्दाश्त किया। फिर मैंने पिछले दिनों देखा कि आगा रऊलुल्लाह साहब के साथ इल्तिजाम मैम भी बैठे थे और साथ में वाहिदुर रहमान परा भी थे, तो उस मामले में बड़ा दुख हुआ। वैसे हम कलमा पढ़ने वाले हम सब भाई भाई हैं, लेकिन हमारी कौम की जानिब कोई भी हाथ उठाए या कोई भी पार्टी आए तो मैं बोल रहा हूँ कि लाखों पार्टियां कुर्बान। और दूसरा, बीजेपी में मेरा आने का मेन कारण ये रहा कि मैं एक पिछड़े से इलाके से आता हूँ। डेवलपमेंट के मामलात हैं जिसमें पानी बिजली के गवर्नमेंट ने दे के रखे, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैंने बेहतर समझा कि अगर मैं पीडीपी में रहकर लोगों की मुकम्मल खिदमत ना कर सका तो मैं बीजेपी में रहकर लोगों की खिदमत करूंगा, जिसमें नए राशन कार्ड बन रहे हैं, लोगों की जियो टैग होगी और बहुत सारे मामलात हैं पानी बिजली के। तो इस वजह से आज मैंने बीजेपी में शमूलियत की और हमारे माहिर कानूनदान मुर्तज़ा खान साहब के रेजिडेंस पे। किस बिजली फ्री की बात कर रहे हो जी? जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है तो जो पहले लाइट 24 घंटे या 22 घंटे रहती थी वो आज 8 घंटों पे या 6 घंटों पे आ गई है और लाइट लोगों को मिल नहीं रही है। हम कौन सी बिजली फ्री, मतलब बिजली बंद करने को फ्री बिजली वो कहते हैं या किस तरीके से कहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये जो भी खोखले दावे थे ये सरासर गलत हैं। और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मुर्तज़ा साहब के साथ मिलकर हम और भी नौजवान जोड़ेंगे इनके साथ ब्लॉक के बल्कि पूरी तहसील के हर कोने कोने से। तो कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, जहाँ कोई कमी पेशी रहेगी हम इन्हें फ्रंट लाइन पे रखेंगे, ये हमारे साथ रहेंगे। हम खुद करेंगे ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है, पब्लिक ने वोट दिया, हम भी तो पब्लिक है ना। तो मैं आज से नहीं, मैं एक ज़माने से ये कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अपने मुस्तकबिल के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। हमने एक तवील जदोजहद के बाद शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हासिल किया है जम्मू कश्मीर में। इस इलेक्शन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल करके रखा था कि वह हमारी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे। और हुकूमत बनने के बाद सबसे पहले जो इक़दाम उन्होंने यही उठाया कि उसके लिए उसको रिव्यू और रैशनलाइजेशन के नाम से एक कमेटी तश्कील दी है और इसके अज़ाइम ठीक नहीं है। नौजवानों से मेरी ये अपील है, मेंढर के नौजवानों से नहीं बल्कि पूरे पीर पंचाल के नौजवानों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपको फोकस करना चाहिए कि आपका बेहतर मुस्तकबिल कहाँ पे पिन्हा है और उसके लिए आप सबको यकजा होना चाहिए। ये जो जज्बाती नारे देकर आज तक हमें गुमराह किया गया, 1947 से हमारी तकसीम जो इस तरीके से अमल में लाई इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि हमें महबूस करके रख दिया इस सरहदी इलाके में, और आज भी वो अपनी कुर्सी की खातर हमारे लोगों को उसी इस्तेहसाली रवैया का शिकार बना रहे हैं। तो मैं तमाम नौजवानों से, पीर पंचाल के नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि वो सामने आएँ
फ्रंट पे आएँ, काम करें, इसी जमात के साथ जुड़ें, क्योंकि इसके साथ हमारी ये कमिटमेंट है कि हम एहसान का बदला एहसान से देंगे। मनव्वर एक इंतहाई बाहिम्मत पॉलिटिकल वर्कर है और मैं ज़ाती तौर पे बहुत मुतासर हूँ उनके काम करने के तरीके से। उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रह के अच्छे तरीके से काम किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ उनको और भी ज़्यादा बेहतर मौका मिलेगा काम करने का। और ये अकेले नहीं बल्कि हमारी एक बेहतरीन टीम है यहाँ पे मेंढर के अंदर यूथ की, जो हमारे साथ मेरे साथ जुड़े हैं, इस पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैं उन सब से ये गुजारिश करूँगा कि आपने ये इंतज़ार नहीं करना है कि अगला इलेक्शन कब होगा, बल्कि हर नया दिन आपके सामने एक चैलेंज लेके आ रहा है और हमें उसके लिए तैयार होना है। फ़िलहाल जैसा कि हमने पिछले दिनों यहाँ मेंढर में एक मीटिंग की थी 19 दिसंबर को, और उसमें वाज़ेह किया था कि ये हुकूमत हमारी रिज़र्वेशन के दरपे है, उसके साथ खिलवाड़ करना चाहती है और मुमकिन है कि हमें उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलानी होगी। तो ऐसी सूरत के लिए आप सबको तैयार होना चाहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें और एक ही जगह पे अपनी नज़र मरकूज़ करें, और वो ये है कि आपका बेहतर मुस्तकबिल किस जगह है। पहले इन्होंने 370 को एक इशू बनाया कि 370 को बहाल किया जाएगा। अभी इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आने सामने नहीं हुए थे तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि 370 को बहाल करना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये उस पार्टी ने बहाल करना है जिसके हम ख़िलाफ़ हैं और वो इक़्तिदार में है। उसके बाद दूसरा इशू इनके सामने स्टेट को बहाल करने का था, तो अभी हुकूमत बनते ही साथ उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद स्टेट हमें बहाल नहीं हम करवा पाएंगे। और इन तमाम इश्यूज़ से जिस वक्त इन्होंने देखा कि ये जो अपनी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने में नाकाम रहे, तो फिर उसके बाद तीसरा बड़ा इशू इन्होंने टेकअप किया और वो था रिज़र्वेशन के साथ खिलवाड़। कल मैं देख रहा था चीफ मिनिस्टर को, वो कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के बनने के बाद का सबसे बड़ा इकदाम जो मेरी नज़र में जम्मू कश्मीर में रोनुमा हो रहा है वो रेलवे का डिवीज़न जम्मू को देना है। और रेलवे का डिवीज़न कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी और मरकज़ी गवर्नमेंट। आप बिजली के इशू को ले लीजिए, वहाँ पे इन्होंने खुद अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। मुफ्त सिलेंडर देने की इन्होंने बात की थी, आप वो भी देख लेंगे चंद दिन के बाद इनका क्या मौक़िफ़ उसके ऊपर होगा। राशन के लिए इन्होंने कहा था कि हम राशन डबल कर देंगे, वो भी आप चंद दिन में देख लेंगे कि ये उससे मुकर जाएंगे। बिजली की पॉलिसी पे तो इन्होंने यू टर्न पूरा लेके अब वो उसी पॉलिसी के ऊपर गामज़ान हो गए हैं, बल्कि उससे भी 2 कदम आगे गए हैं जो इससे पहले वाली इस इंतज़ामिया ने यहाँ पर चला के रखी हुई थी। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो इनके पास कुछ भी नहीं है। हम इस रीजन के लोग, खिता पीर पंचाल के लोग, हम इस जम्मू कश्मीर की सियासी चपकलश का शिकार नहीं होना चाहते। हमारा वाज़िया मौक़िफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये है कि हम एक स्टेक होल्डर हैं और हमारी तरफ हमारी तामीर व तरक्की के लिए, हमारी फलाह व बहबूद के लिए हमारे साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, तो इंशाअल्लाह वो इस मुल्क के लिए भी और यहाँ के अवाम के लिए भी एक बेहतर और खुशाइंद मरहला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।